हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। ये कहानी आज उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, और भगवान नहीं होते हैं क्योंकि भगवान हमको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनका यही क्वेश्चन रहता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो आइए, आज ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है। एक राजवीर नाम का लड़का था जो कि एक मेडिसिन की शॉप पर काम करता था। वो मेडिसिन में इतना प्रवीण हो गया था, इतना होशियार हो गया था कि वो उसको सब पता थी कि कौन सी दवा कहाँ रखी है। अगर वो अंदाजे से भी कोई दवा निकालता था तो वो वही सही दवा लेकर आता था। इतना उसको अपने आप पर विश्वास हो गया था, और क्योंकि उसे काम करते हुए वहाँ पर बहुत समय हो गया था तो उसको बहुत दवाइयों की बहुत सारी जानकारी हो गई थी, और वो इस काम में एकदम परफेक्ट हो गया था। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो भगवान को नहीं मानता था। दिन गुजरते गए, उसके जो पिताजी थे वो हमेशा उसे कहते थे कि बेटा, जब कोई मुसीबत में साथ नहीं देता तब ये साथ देते हैं। लेकिन वो हमेशा कहता था कि नहीं, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ करता हूँ, भगवान कुछ नहीं होते हैं। तभी दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक बार जो राजवीर था उसके दोस्त उसके दुकान पर आए। वो सब लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे और बैठ के ताश खेल रहे थे। तभी अचानक लाइट चली जाती है। तब वो कहता है, उसके सारे दोस्त कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं क्योंकि अब तो लाइट भी चली गई है, अब कैसे ही खेल पाएंगे। तो वो राजवीर कहता है नहीं, अभी थोड़ी देर रुको, लाइट आती ही होगी। तो वो सब लोग लाइट का इंतज़ार करने लगते हैं। इतने में ही एक छोटा सा बच्चा आता है भागता हुआ, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश में भीगता हुआ आता है और उस राजवीर को बोलता है कि भैया, मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है, उनको बहुत तेज़ बुखार है और मुझे दवा दे दीजिए बुखार की। तो राजवीर जो कि अपने काम में बहुत प्रवीण था, तो वो उसका मन नहीं था, लेकिन वो उठा और उसने दवा वहाँ से निकाली और उसको दे दी। लेकिन उसका मन तो ताशों में लगा हुआ था। वो तो चाहता था कि लाइट आ जाए तो फटाफट से हम लोग ताश खेलने लगे। उसने जल्दी से उस बच्चे को दवा दी और पैसे लिए और वही दोबारा बैठ गया। वो बैठ नहीं पा रहा था कि लाइट आ गई। जब उसको लाइट आई तब उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। तब वो क्या देखता है कि उसने उस बच्चे को बुखार की जगह चूहे मारने वाली जो दवा थी वो दे दी थी। अब जैसे ही उसको ये बात पता चली, वो अपना सिर पकड़ कर बैठ गया और एकदम बहुत उदास हुआ, बहुत रोने जैसा होने लगा। बोला कि हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन जैसे कि वो भगवान को तो मानता ही नहीं था, अब वो अपनी परेशानी किससे कहे। तभी वो अपनी दुकान पर लगी एक कृष्ण जी की तस्वीर देखता है। उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि भगवान, मैं तुमको नहीं मानता, लेकिन आज जो मुझ पर हो गया है, अगर आप हो इस दुनिया में तो मुझे इस पाप से मुझे बचा लो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो बच्चा कहाँ का था, कहाँ रहता है, कि वो कहाँ चला गया। अगर उसकी माँ ने वो दवा खा ली तो वो मर जाएगा, उसकी माँ मर जाएगी। ये वो सोच ही रहा होता है और चुपचाप बैठ जाता है। सब उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो मना कर देता है। उसके सारे दोस्त चले जाते हैं, वो चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। इतने में ही क्या होता है, वही बच्चा जो दवा लेकर गया था दोबारा भागता हुआ दौड़ता हुआ आता है। तो उसको देखकर राजवीर कहता है कि हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ। वो एकदम डर जाता है कि कहीं उसकी माँ मर तो नहीं गई। तभी वो बच्चा कहता है कि भैया, मुझे एक और दवा की बोतल दे दीजिए। अभी मैं भागते हुए जा रहा था घर पे, बारिश हो रही है, पूरा आंगन गीला हो रहा था और वो दवा मेरा पैर फिसल गया और वो दवा मेरे हाथ से गिर गई और वो बोतल फूट गई। भैया, वैसे ही मुझे एक और दवा दे दीजिए। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसका मन एकदम रोने लगा, वो भगवान को याद करने लगा। तब उसने उस बच्चे को दूसरी दवा दी और भगवान की तरफ देख के कहने लगा कि प्रभु, तुम इस दुनिया में होते हो, प्रभु तुम होते हो इस दुनिया में। और वह भगवान पर विश्वास करने लगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।